हाँ जी, स्वागत है आप लोगों का हमारी मंथली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज की क्लास में हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स को कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज के थ्रू देखने वाले हैं। जैसे कि एपेक्स समिट, कॉन्स्टिट्यूशन डे जो कि 26 ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, बुकर्स प्राइज विनर, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व टू बी सेटअप इन मध्य प्रदेश, एक्सरसाइज वज्र प्रहार बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज एंड मेनी मोर. So let us study together. First question is Five Eyes Alliance is an intelligence sharing alliance between. So this is an intelligence sharing alliance between USA, Canada, UK, Australia and New Zealand. तो ये 5 कंट्रीज अपनी इंटेलिजेंस एंड सीक्रेट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करके कोऑर्डिनेट करते हैं अपने सिक्योरिटी एफर्ट्स को। तो इस चीज का ध्यान रखना। 5 आइज इंटेलिजेंस, यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. 8 Indian climate entrepreneurs win Prince William's Earthshot Prize 2023. Prize ceremony was held in. तो ये इवेंट हुआ था सिंगापुर में. ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 8 इंडियन क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर्स ने इसमें अवार्ड जीता. अगर हम अर्थशॉट प्राइज की बात करें तो इसको इको ऑस्कर भी बोला जाता है और ये प्रिंस विलियम एंड उनकी रॉयल फाउंडेशन ने 2020 में लॉन्च किया था. That is an ambitious 10-year initiative to fund 50 solutions to urgent environmental problems by 2030. जैसे हम देख सकते हैं कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनका भी यही टारगेट है कि बाय 2030 हम अपनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ पाए. सो दिस इज ऑल्सो सच एन इनिशिएटिव. अगर हम अर्थ शॉट्स की बात करें तो ये 5 कैटेगरीज हैं. 5 कैटेगरीज या अर्थ शॉट है और इंडिया को 2 कैटेगरीज में अवार्ड मिला है. ये दोनों कैटेगरीज का ध्यान रखना है. बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड एंड फिक्स अवर क्लाइमेट. 7 लोगों को बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड में अवार्ड मिला है. निधि पंथ, वैभव तिड़के फॉर एस टेक्नोलॉजीज फॉर कम्बैटिंग फूड वेस्ट एंड आदित्य मूर्ति को मिला है ऑफ भूमित्रा फिक्स अवर क्लाइमेट कैटेगरी में. तो ये दोनों कैटेगरीज का ध्यान रखें. November 26 is observed as Constitution Day since 2015. तो फर्स्ट फैक्ट तो हमारा यही क्वेश्चन में मिल गया कि 2015 से ये ऑब्जर्व किया जाता है एज कॉन्स्टिट्यूशन डे टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन. तो कब अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को? तो इसका करेक्ट आंसर है 1949. 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था. अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो ये फॉर्म हुई थी 9 दिसंबर 1946 में एंड इसको टेम्परेली प्रिसाइड किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने एंड इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको परमानेंटली चेयर किया था. एंड ऑलमोस्ट 2 years 18 months एंड 11 months एंड 18 days के बाद 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जिसको ड्राफ्ट किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन डे के ओकेजन पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अनवील किया 7 feet टॉल अम्बेडकर स्टैचू इन सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स. तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है. Which of the following countries do not have a 2+2 dialogue mechanism with India? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस. फ्रांस का हमारे साथ 2+2 डायलॉग नहीं है. ऑस्ट्रेलिया का है. यूएसए का अभी होके चुका है 5th 2+2 डायलॉग इंडिया दिल्ली में, न्यू दिल्ली में हुआ था 5th 2+2 डायलॉग. ऑस्ट्रेलिया का भी अभी अभी होके उठा है तो ये भी ध्यान रख रहा है. तो ये सिग्निफाई करता है पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स एंड डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज सो दैट हम अपने स्ट्रेटेजिक कंसर्न से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें. जैसे कि कोई डिफेंस डील करनी है, फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंजेस हो गए हैं, कॉपरेशन इन काउंटर टेररिज्म, इकोनॉमिक कॉपरेशन, ह्यूमन राइट्स एंड इंश्योरिंग पीस. सो ये सब हाईएस्ट लेवल पे डिस्कस करके रिसॉल्व किया जाता है. Which of the following states won highest medals in recently held 37th National Games गोवा? तो सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं महाराष्ट्र ने 228 मेडल्स. इसकी ओपनिंग सेरेमनी को प्रिसाइड किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एंड क्लोजिंग सेरेमनी में थे वाइस प्रेसिडेंट
जगदीप धनखड़। तो इसका भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं कि ओपनिंग सेरेमनी को किसने प्रिसाइड किया था, क्लोजिंग सेरेमनी को किसने प्रिसाइड किया था। ओपनिंग सेरेमनी में प्राइम मिनिस्टर मोदी थे और क्लोजिंग सेरेमनी थे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। और इसका मैस्कोट क्या था? मोगा। तो मैस्कोट का भी ध्यान रखना है, जो रिप्रेजेंट करता है इंडियन बाइसन को। सेकंड पोजीशन सर्विसेज, जो कि आर्म्ड फोर्सेस की एक टीम है। थर्ड पोजीशन हरियाणा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, दो ऐसी स्टेट या यूटीज हैं जिसने कोई भी मेडल नहीं जीता, दैट आर लद्दाख एंड मेघालय। सो दिस इज अ 5 स्टार, 5 स्टार फैक्ट, इसको ध्यान रखना है। Recently, Lok Sabha Ethics Committee recommended suspension of TMC MP Mahua Moitra from Parliament has, तो इसके हैं 15 मेंबर्स। सो रिसेंटली क्या हुआ था, जो बीजेपी के एमपी हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने टीएमसी की एमपी महुआ मोइत्रा पे ये एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने पैसे लेकर लोकसभा में क्वेश्चंस पूछे हैं एंड जानबूझकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, जिसके बाद ये मैटर रेफर किया गया एथिक्स कमेटी को एंड एथिक्स कमेटी ने रिकमेंड किया इनका सस्पेंशन फ्रॉम पार्लियामेंट। अगर हम एथिक्स कमेटी की बात करें तो इसमें 15 मेंबर्स होते हैं और ये अपॉइंट कौन करता है? स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। 30th एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट 2023 बीइंग हेल्ड इन सैन फ्रांसिस्को। एक तो यही फैक्ट याद रखना है कहाँ पे हो रहा है समिट, सैन फ्रांसिस्को, जो कि है यूएसए में। इज अ फोरम ऑफ, तो ये फोरम है 21 कंट्रीज का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आए कौन सी कंट्रीज इस समिट का पार्ट है, तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है। सो दिस इज एस्टैब्लिश्ड इन 1989 और ये इंटर गवर्नमेंट फॉरम है 21 मेंबर कंट्रीज का, जो कि प्रमोट करते हैं फ्री ट्रेड को थ्रू आउट एशिया पैसिफिक रीजन। और इसका हेडक्वार्टर काम है सिंगापुर में। और मैंने पहले ही बता दिया इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बिकॉज इंडिया का बॉर्डर पैसिफिक ओशियन से नहीं लगता, बट बाकी सबका लगता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम 95th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो रिसेंटली ये साउथ अमेरिकन कंट्री थी जो 95th मेंबर बनी है एंड इसका करेक्ट आंसर है चील। इसका करेक्ट आंसर है चील, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो आईएसए कब फॉर्म हुआ था? 2015 में एट पेरिस विद जॉइंट एफर्ट्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फॉर द एफिशिएंट कंजप्शन ऑफ सोलर एनर्जी और डिपेंडेंस रिड्यूस करना ऑन फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, कोल। इन पे डिपेंडेंस कम करना, क्योंकि सबसे ज्यादा पोल्यूशन इन्हीं से होता है। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इंडिया में, गुरुग्राम में। Recently, Indian Institute of Technology IIT मद्रास opened its first offshore campus in, तो ये कहाँ ओपन हुआ है? ये ओपन हुआ है तंजानिया में। वहां पे एक प्लेस है जंजीबार। तो ये प्लेस का भी नाम ध्यान में रखना है। कंट्री भी पूछी जा सकती है और सिटी भी पूछी जा सकती है, तो दोनों को याद रखना है। 16th सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24, a T20 cricket competition played by 38 teams is won by, तो फर्स्ट फैक्ट तो हो गया कि T20 था फॉर्मेट, 38 टीम्स ने खेला था और फर्स्ट टाइम ये जीता है पंजाब ने। तो पंजाब ने फर्स्ट टाइम ये ट्रॉफी जीती है, 16 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। और रनर अप कौन था? बड़ौदा। रिसेंटली टेस्टेड ऑफ ओडिशा अब्दुल कलाम आइलैंड डीआरडीओ प्रलय मिसाइल। तो डीआरडीओ की प्रलय मिसाइल ये क्या है? शॉर्ट टू शॉर्ट, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर लॉन्ग, और सरफेस टू सरफेस शॉर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे एसआरबीएम भी बोलते हैं। सरफेस टू, पहले तो यही याद रखना है कि सरफेस टू सरफेस है और सरफेस टू एयर वाले दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। उसके बाद रखना है शॉर्ट है, शॉर्ट रेंज है, लॉन्ग रेंज नहीं है। नेवल एक्सरसाइज बोंगो सागर एंड कॉर्पेट वर रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन, तो ये नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किए जाती हैं बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश। विच इंडियन क्रिकेटर was recently inducted into ICC Hall of Fame for the year 2023। तो ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जिसको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया रिसेंटली? तो इसका करेक्ट आंसर है वीरेंद्र सहवाग। इनके साथ साथ दो और लोगों को किया गया, डियाना एडुल्जी, ये भी इंडिया से ही हैं,
एंड अरविंद दे सिल्वा जो कि हैं श्रीलंका से, और वीरेंद्र सहवाग तो है ही इंडिया से। तो दो इंडियंस और एक श्रीलंकन को इंडक्ट किया गया आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। Which of the following film personalities won International Emmy Directorate Awards for 2023? So इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात है दैट हमारी मूवीज को वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिल रहा है। एंड इसका करेक्ट आंसर है एकता कपूर। सो एकता कपूर को मिला फॉर डायरेक्टरेट अवार्ड, और वीर दास को मिला फॉर कॉमेडी, इंटरनेशनल एमी अवार्ड फॉर कॉमेडी। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था न्यूयॉर्क में, टू ऑनर द बेस्ट इंटरनेशनल टेलीविजन प्रोग्राम ऑफ 2022। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। रिसेंटली अप्रूव्ड बाय यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे एफडीए बोलते हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट चिकनगुनिया वैक्सीन इज नेम्ड। तो इसका नाम है इक्सचिक। इक्सचिक। अगर हम चिकनगुनिया की बात करें, इट इज अ मॉस्किटो बोर्न वायरल डिजीज। फर्स्ट टाइम ये रिकॉग्नाइज हुआ था 1952 में ड्यूरिंग एन आउटब्रेक इन सदर्न टेंजानिया। और इसके सिम्टम्स डेंगू एंड जीका वायरस से बहुत ही सिमिलर होते हैं। सो दैट्स वाई इसको कई बार मिसडायग्नोस किया जाता है। ये कई बार मिसडायग्नोस हो जाता है एज डेंगू एंड जीका वायरस। और चिकनगुनिया फीवर एंड स्वेल जॉइंट पेन, और ये वैक्सीन किसने डेवलप की थी? वेलेनिवा, जो कि एक यूरोप की वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। निकरागुआस शेनिस पेलियोई won the 72nd Miss Universe 2023 said event was held in। तो इवेंट ये कहाँ हुआ था जहाँ पे शेनिस पेलियोइस को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला? ये इवेंट हुआ था एल सेल्वाडोर में। एल सेल्वाडोर में ये है निकरागुआस शेनिस पेलोसोई। और लास्ट टाइम ये मिला था आर बॉर्नी गैब्रियल को, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स की। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हैज बीन होस्टेड एनुअली बाय गोवा सिंस। तो इस साल भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? 2023 इफी, जो कि 54th वर्जन है, गोवा में हो रहा है। और कब से ये गोवा में होता जा रहा है? ये होता जा रहा है 2004 से। एस्टैब्लिश हुआ था 1952 में, और गोवा में हो रहा है सिंस 2004। So it recognizes excellence in filmmaking through various categories such as Golden Peacock Award, Director, Best Actor, Best Actress, Special Jury Award and सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इसको हम सेपरेटली एक क्लास में डिस्कस करेंगे सारे अवार्ड्स को, बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये मिला है माइकल डगलस, जो कि हॉलीवुड के एक एक्टर एंड डायरेक्टर हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अमेरिका के माइकल डगलस को मिला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया एशियन मिलेट्स फेस्टिवल 2023 to raise awareness for millets as a farmer friendly and sustainable food choice। ये इवेंट कहाँ हुआ था? इंडिया एशियन मिलेट्स फेस्टिवल, ये हुआ था इंडोनेशिया में, इन साउथ जकार्ता। अगर हम एशियन की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो कि 10 कंट्रीज का यूनियन है। एंड 1967 बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो ध्यान रखना है। बट इंडिया और एशियन एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं थ्रू एशिया इंडिया समिट, जो कि रिसेंटली जकार्ता में हुआ था और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको अटेंड किया था। Recently declared unconstitutional by High Court, Haryana's law for domicile reservation in private jobs provided for, so this provided for 75% reservation। अगर हम बात करें तो ये लॉ 2021 में पास हुआ था, और इसके लॉ प्रोवाइड करता था 75% रिजर्वेशन जिनका, जो कि हरियाणा से लोकल कैंडिडेट्स हैं इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, और जिनकी सैलरी लेस देन 30,000 है। और हाई कोर्ट ने रिसेंटली इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया है बिकॉज इट वायलेट्स राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है।
Recently passed away at 96, India's first female सुप्रीम कोर्ट जजेस। सो ये है जस्टिस फातिमा बीवी। जस्टिस फातिमा बीवी, ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज थी और रिसेंटली ये पास्ट अवे हो चुकी है। अगर हम देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुई थी 1989 में and remained in office for 3 years from 1989 to 1992। और इन्होंने एज ए मेंबर ऑफ एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी सर्व किया है एंड गवर्नर ऑफ तमिलनाडु फ्रॉम 1997 टू 2001। और एट प्रेजेंट 3 जजेस हैं फीमेल जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी एंड बीवी नागरत्ना। अब तक टोटल 11 फीमेल जजेस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, 11 फीमेल, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। और जस्टिस बीबी नागरत्ना इज सेट टू बिकम द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2027 फॉर 36 डेज, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। और प्रेजेंटली हमारे चीफ जस्टिस है 50th चीफ जस्टिस है डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एट प्रेजेंट हमारे चीफ जस्टिस कौन है। 50th चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। इंडिया श्रीलंका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 कमेंसेस इन, तो ये कहाँ स्टार्ट हुई थी रिसेंटली, ये हुई थी पुणे में। Saffron from which of the following districts of Jammu and Kashmir got GI टैग recently? तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से जीआई टैग मिला है सैफरन को, तो ये है किश्तवर, किश्तवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 was recently hosted virtually by, तो इसको किसने होस्ट किया था वर्चुअली, दिस वाज होस्टेड बाय इंडिया, इंडिया ने इसको होस्ट किया था। अगर हम अपने वर्ल्ड को देखें सो ये डिवाइडेड है इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर्स। एंड जब मिड 18th सेंचुरी से अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो जो कंट्रीज थी जैसे ब्रिटेन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थी, जर्मनी, फ्रांस एंड नॉर्थ अमेरिका, मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन के इन कंट्रीज ने अब्जॉर्व किया। एंड ऑलमोस्ट ये सारी कंट्रीज एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, एक दो को छोड़ के ये सारी कंट्रीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसलिए इनको ग्लोबल नॉर्थ भी बोला जाता है, ग्लोबल नॉर्थ। ऑन दी अदर हैंड अगर हम कंट्रीज की बात करें जैसे अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो कि मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में है, प्लस इंडिया एंड चाइना, ये है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बट ये सारी कंट्रीज को ग्लोबल साउथ में कंसीडर किया जाता है बिकॉज ये कंट्रीज में है हाई पॉपुलेशन, लो इनकम, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इन कंट्रीज को ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग कंट्रीज कहा जाता है। सो फर्स्ट समिट हुआ था जनवरी 2023 में, जो कि थीम थी ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर। अब हमने देखा कि ग्लोबल साउथ नॉट ओनली डिफाइंड बाय लोकेशन, ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल नॉर्थ में आता है बट है सदर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया और चाइना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है बट है ग्लोबल साउथ में। सो इट ब्रॉडली रिप्रेजेंट्स नेशंस फेसिंग डेवलपमेंटल चैलेंजेस, डेवलपिंग कंट्रीज जिनकी हाई पॉपुलेशन है, लो इनकम है और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इस चीज का ध्यान रखना ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है। Recently, IIT Ropar discovered rare metal tantalum in which of the following rivers of Punjab? कौन सी रिवर में उन्होंने डिस्कवर किया टेंटलम को, तो ये डिस्कवर हुआ था सतलुज में। So a team led by Dr. Rashmi Sebastian has identified the presence of tantalum जो कि सतलुज में मिला है। और इसका एटॉमिक नंबर याद रखना, पेपर में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक नंबर किस क्या है, इसका टेंटलम का है 73। और दिस इज डक्टाइल, मतलब इसको वायर्स में स्ट्रेच किया जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड द एमिशन गैप्स रिपोर्ट ऑफ 2023? तो ये किसने रिलीज की रिसेंटली, तो ये रिलीज की है यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो दिस इज 14th सच रिपोर्ट और ये ट्रैक करता है गैप बिटवीन वेयर ग्लोबल एमिशंस आर हेडिंग
and with the country's commitments and where they ought to be limit warming to 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये हमने पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015 में कमिट किया था कि जो भी ग्लोबल एमिशंस हो रही हैं उसको हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रखेंगे, जिसको हमने सेपरेटली अपनी क्लाइमेट चेंज की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अच्छे से ये सारा ग्लोबल गवर्नेंस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। The first shipment of uranium was recently officially delivered to Bangladesh to fuel the nation's only nuclear power plant Rupur। तो फर्स्ट फैक्ट तो यही याद रखना है कि रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, यह है बांग्लादेश में। और कहाँ से मिला था यूरेनियम, इनको मिला था रशिया से, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट इनिशिएटिव अंडर इंडो रशिया। इंडिया और रशिया की ये कॉपरेशन से हो रहा है टू अंडरटेक atomic energy projects in third countries। Human Rights Watch recently accused Israel of using colored phosphorus। Which colored phosphorus? Munitions in Gaza। कौन से कलर की फॉस्फोरस यूज हो रही है गाजा में, जो कि सिविलियंस को एट ए ग्रेट रिस्क डाल रही है? सो दिस इज वाइट फॉस्फोरस। तो वाइट इसको समटाइम्स बोलते हैं येलो, जो कि है वाइट टू येलो वैक्सी सॉलिड विद अ गार्लिक लाइक ऑर्डर, और ये बहुत ही लीथल वेपन्स हैं इन मिलिट्री ऑपरेशंस। जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ इंडिया यूएस स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार रिसेंटली बिगेनिंग। तो ये स्टार्ट हुई थी मेघालय में। इंडिया यूएस की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज वज्र प्रहार मेघालय में। अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज वज्र प्रहार, युद्धाभ्यास एंड कोप इंडिया भी इंडिया यूएस की ही एक्सरसाइजेज हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना है। Which country recently inaugurated world's largest single site solar power plant? तो ये इनोग्रेट किया था यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। So this is also known as Al Dafra Solar Photovoltaic Independent Power Project, Al Dafra project in UAE. Which Irish author's novel Prophet Song was recently named the winner of the Booker's Prize of 2023? हमने अक्टूबर करंट अफेयर्स की क्लास में डिस्कस किया था कि चेतना बारू शॉर्ट लिस्ट हुई है बुकर्स प्राइज के लिए, जो कि इंडियन ओरिजिन लंदन बेस्ड ऑथर हैं, बट इसको जीता है पॉल लिंच ने। पॉल लिंच ने जीता है बुकर्स प्राइज ऑफ 2023। इसका भी याद रखना है कि चेतना बारू जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं, इनका नॉवल का नाम है द वेस्टर्न लेन, ये शॉर्ट लिस्ट हुई थी इस कैटेगरी के लिए। Which country recently assumed the chair of the International Sugar Organization for 2024? तो किस कंट्री ने रिसेंटली चेयर को इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की चेयर की? तो दिस इज इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है शुगर का एंड द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। ये दोनों चीज का ध्यान रखना है, लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का। ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसका ऑफिशियल मैस्कॉट अभी लॉन्च किया था स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने, दैट इज उज्ज्वला, जो कि एक स्पैरो है उज्ज्वला। मोगा हमने देखा था एक पिछली स्लाइड्स में क्वेश्चन में कि नेशनल गेम्स गोवा का मैस्कॉट है, और आईसीसी वर्ल्ड कप जो भी रिसेंटली हुआ था इसका मैस्कॉट है ब्लेज एंड टोंक। तो तीनों का ध्यान रखना है, मोगा, उज्ज्वला एंड ब्लेज एंड टोंक। सो ये कहाँ हेल्ड होगा? ये दिल्ली में हेल्ड होगा इन 7 डिसिप्लिन्स: पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, पैरा आर्चरी, पैरा फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड वेट लिफ्टिंग। 7 डिसिप्लिन्स में फ्रॉम 10th of December to 17th of December. India's largest tiger reserve to be set up in Damoh is located in which state? तो ये कौन सी स्टेट में आ रहा है इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व? सो ये आ रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इससे पहले कौन सा था लार्जेस्ट? दैट इज नागा अर्जुन श्रीसेलम। नागा अर्जुन श्रीसेलम जो कि आंध्र प्रदेश में है,
ये है एज ऑफ नाउ इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। और अब कौन सा बन जाएगा? इन मध्य प्रदेश, दमोह। तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी नोन एज वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व and will be seventh such tiger reserve in the state of Madhya Pradesh। इसका नाम में अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ कई सोर्सेज में बता रहे हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, कई सोर्सेज में बता रहे हैं दमोह टाइगर रिजर्व। तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा इसका नाम क्या होगा। तो हमें दोनों याद रखनी है। और ये सेवंथ होगा टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ओवरऑल होगा 55th टाइगर रिजर्व होगा। अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो इन सबको हमने डिटेल में अपनी एक सेपरेट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेस क्लास इज विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द 28th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूएनएफसीसीई। अभी हमने देखा कल प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई के लिए रवाना हुए फॉर द वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट, जो कि इसका ही पार्ट है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो ये कहाँ हो रहा है? यूएई में। सो हमने देखा कि ये कॉन्फ्रेंस अभी कल ही स्टार्ट हुई है, दैट इज 30th नवंबर को, एंड ये 12 दिसंबर तक चलेगी। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो भी इंडिया की कमिटमेंट्स होगी हम उसको सेपरेटली क्लास में डिस्कस करेंगे। So that is it for this class. Please like, share, subscribe and comment your feedback. इसकी पीपीटी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम्स।